सबसे पहले बात वोट चोरी वाले चक्रव्यूह की ही कर लेते हैं। आज पूरा देश इसी चक्रव्यूह में घिरा हुआ है और इसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी से 7 दिन में हलफनामे की मांग कर रहा है। संसद में वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्र, वो भी वोट चोरी की चालीसा पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान रीवा में भी वोटों की चोरी हुई। कुल मिलाकर इन दिनों देश में चारों तरफ एक ही शब्द की गूंज सुनाई दे रही है और वो है वोट चोरी। हैरानी की बात तो यह है कि इस मुद्दे पर हर कोई सिर्फ सवाल ही पूछ रहा है, जवाब कोई नहीं दे रहा। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा देश वोट चोरी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस चक्रव्यूह की सबसे नई चाल विपक्ष की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार करने की है। इसकी सुगबुगाहट रविवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त के जो तेवर थे उसे देखकर विपक्ष उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले सदन में बाकायदा नोटिस देना होता है। वहीं अब जो मॉनसून का सत्र है उसमें सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है, तो तकनीकी तौर पर यह संभव नहीं है। सवाल है तो फिर क्यों विपक्ष की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव वाला जो पासा है वो सियासी मैदान में फेंका गया है। श्री अरुण नेहरू कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो दिल्ली से बिहार और संसद से लेकर सड़क तक एक ही शोर है, वोट चोरी। बीते 24 घंटे के भीतर वोट चोरी वाली सियासी लड़ाई की रफ्तार में काफी तेजी आई है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से 7 दिनों के भीतर आरोपों पर हलफनामा देने की बात कही है। संसद में लगातार विपक्ष वोट चोरी के आरोपों को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर है। सोमवार को बिहार में राहुल गांधी ने देवकुंड सूर्य मंदिर में दर्शन के बाद वोट चोरी वाले रण में दूसरे दिन बिगुल फूका, तो मॉनसून सत्र में इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा के अंदर विपक्षी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। उधर संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने बैनर पोस्टर लेकर वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि वोट चोरी की इस लड़ाई ने दिलचस्प मोड़ उस वक्त ले लिया जब खबर आई कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं होता है तो चेक्स एंड बैलेंसेस हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है। रूल्स के तहत वेपन्स हमें दिए गए हैं, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग चुनाव आयोग को हटाने की जरूरत है, लोकसभा में हटाना चाहिए, उसको इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, लाना चाहिए। आप इसको सुनिए। वैसे तकनीकी तौर पर मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो अब सवाल ये है कि फिर महाभियोग वाला दाव विपक्ष की तरफ से क्यों चला गया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे चुनाव आयोग और सरकार पर सांकेतिक दबाव बनाने की कोशिश है। विपक्ष
ये संदेश देना चाहता है कि वोट चोरी वाली लड़ाई के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यही नहीं, विपक्ष की सबसे बड़ी कोशिश चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करना है। विपक्ष की रणनीति जनता के बीच नैरेटिव सेट करने की भी हो सकती है कि चुनाव आयोग के खिलाफ उसके आरोप सही है। सरकार उनकी बात नहीं मान रही तो वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हालांकि सरकार और उसके मंत्री इसे विपक्ष की हताशा और निराशा बता रहे हैं। ये मोदी सरकार है, जो देश के हित में होता है वो काम होता है, और मुझे लगता है कि सीसीए पर उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने तो कह ही दिया है कि मैं खुद शासन हूँ, मैं कानून से ऊपर हूँ। राहुल गांधी का यही कहना है कि मैं खुद में कानून हूँ। तो जो व्यक्ति खुद में कानून है वो भगवान के खिलाफ भी ये महाभियोग ला सकते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ आरोप और दोनों ही तरफ सवाल। वोट चोरी के आरोपों की शक्ल में ऐसा मुद्दा सियासी गलियारों में घूम रहा है जिस पर जवाब किसी के पास नहीं है। लिहाजा हर दिन हंगामा है और हर दिन नया शोर। सवाल ये है कि वोट चोरी को लेकर जारी इस सियासी गतिरोध का समाधान आखिर कैसे होगा। वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह जो है वो हलफनामा बना हुआ है। टाइमिंग ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा मांगे जाने के बाद ही विपक्ष की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव वाला जो सियासी कार्ड है या कह लीजिए सियासी दाव है वो सामने आया है। रविवार को जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया के सामने आकर मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के सारे आरोपों को झूठा करार दिया। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो भी आपको बता देते हैं। तो एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आयोग के लिए पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर क्यों? इलेक्शन कमीशन का जवाब है कि उसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि 6 महीने में 22 लाख मतदाता मृत कैसे दिखाए गए। इस पर आयोग ने जवाब दिया है कि 6 महीने नहीं, ये 20 साल का आंकड़ा है। विपक्ष आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने की भी मांग कर रहा है। आयोग जवाब दे रहा है कि इससे मतदाता की जो निजता है उसका हनन हो सकता है। इसके अलावा विपक्ष का यह भी कहना है कि वोट चोरी के सबूत हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 7 दिन में हलफनामे के साथ सबूत दें। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा मांगने के विषय पर जो समाजवादी पार्टी हैं उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से नया आरोप लगा दिया गया है। अखिलेश यादव का इस मुद्दे पर कहना है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग 18,000 हलफनामे आयोग को दिए जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हमारे हलफनामे पर आयोग की तरफ से प्राप्ति रसीद भी दी गई है। उन्होंने डिजिटल रसीद के 4 स्क्रीनशॉट्स अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी किए हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में हैं जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर? हमारे यहाँ तो अभी से फिर वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। ज्ञानेश गुप्ता जी से कहना चाहते हैं पहले वो खुद एफिडेविट करें कि पोस्ट रिटायरमेंट वो कोई पोस्ट नहीं देखेंगे। अपने रिटायरमेंट के बाद सेटल होने के लिए कोई भाजपा सरकार द्वारा लाभ दिया गया पद नहीं लेंगे। पहले तो ये एफिडेविट करें। सदन नहीं चलने देंगे, एक ही राग है इनका। मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा, मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। दिल्ली से बिहार तक सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक चारों तरफ सियासी गलियारों में वोट चोरी पर ही संग्राम है।
आज लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के वतन लौटने और अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा की जानी थी। हालांकि वो चर्चा भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक वोट चोरी पर संसद में सिर्फ और सिर्फ शोर ही शोर सुनाई दिया। एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने। आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। यदि कोई अभाव था तो अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से अपेक्षित होता है, और उस अभाव की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में हुई। देश देख रहा है और हम ये बताना चाहते हैं कि इनको कोई भी चर्चा में रुचि नहीं है। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का। तो आपको बता दें कि यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो खुद चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी पर मुहर लगा दी है। जब चुनाव आयोग बोलता है तब ऐसा लगता है बीजेपी जवाब दे रही है। यूजर्स लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग का पत्र पढ़कर लगता है जैसे अब वो लोकतंत्र का पहरेदार नहीं, सत्ता का प्रवक्ता बन गया है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।